दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की 13वीं तक भी नहीं रुक सकते थे ओम प्रकाश राजभर? अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की 13वीं खत्म भी नहीं हुई और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी शुरू कर दी। क्या 2027 चुनाव से पहले सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हारने का डर सताने लगा है? ये सवाल मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूरी देश दुनिया जानती है कि किस तरह से 2 दिन पहले अखिलेश यादव पर दुखों का पहाड़ टूटा है। समाजवादी पार्टी के खेमे में गम छा गया है और हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का यादव परिवार का गमगीन है। उत्तर प्रदेश की जनता दुख में है और इस दुख की घड़ी में अखिलेश यादव अपने परिवार को संभाल रहे हैं, ढांढस दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तस्वीर जब प्रतीक यादव को अंत्येष्टि की जा रही थी तो उनकी बेटी को जिस तरह से अखिलेश यादव ने संभाला, उस छोटी सी नन्ही जान को ये नहीं पता कि अभी उसके पापा के साथ क्या हुआ है। उस बेटी को लाड़ प्यार करते हुए अखिलेश ने जिस तरह से वहां उसे चॉकलेट दिया, चॉकलेट नहीं फट रहा था तो उसके रैपर को उन्होंने फाड़कर उनकी बेटी को चॉकलेट खिलाया। और ये दृश्य कैमरे में कैद होने के बाद जब लोगों की नजरों के सामने से गुजरा तो एक पल के लिए मानो सब ठहर गए, सहम गए, रुक गए। इस तरह का माहौल अभी अखिलेश यादव के परिवार में। और ऐसे वक्त में जब अखिलेश यादव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तब भी राजनीति नहीं रुकी थी। जब अखिलेश यादव के भाई की मौत हुई थी, राजनीति तब भी नहीं रुकी थी। जब अखिलेश यादव अपने भाई को अंतिम विदाई देने शमशान घाट गए थे, और राजनीति तब भी नहीं रुकी है जब आज प्रतीक यादव की हरिद्वार के मां गंगे में अस्थि विसर्जन किए गए। और इन सब में आईटी सेल के लोग, कार्यकर्ता और पेड ट्वीट करने वाले लोग की बात छोड़ दीजिए। कभी अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगी सरकार को उखाड़ने की कस्में खाने वाले ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आज राजनीति में शुचिता की, राजनीति में सम्मान का जो एक दायरा होता है, जो एक बाउंड्री होती है, जो एक लकीर होती है, उसे तोड़ दिया है, उसे क्रॉस कर दिया है, उससे आगे बढ़ गए हैं। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राजनीति के गिरते, राजनीति के पतन होते समय की गवाही दे रहा है। मैं ये सब बातें आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनके विभागों का बंटवारा नहीं होने पर एक ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखना उनका दायित्व बनता है। और इन मंत्रियों ने जब मंत्री पद की शपथ ले ली, शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी, तो इन्हें मंत्रिमंडल क्यों नहीं आवंटित किया जा रहा है, विभाग क्यों नहीं आवंटित किया जा रहा, ये मौजूद सवाल अखिलेश यादव ने उठाया। लेकिन उस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं बोला।
लेकिन मिर्ची लगी किसे? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर क्या है इस मंत्रालय में, इस सरकार में? एक कैबिनेट मंत्री का, और इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है इस सरकार में। अखिलेश ने जो सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछा, उससे मिर्ची ओम प्रकाश राजभर को लग गई और ओम प्रकाश राजभर आ गए अनाप शनाप। ये भी नहीं याद रखा कि इस वक्त अखिलेश यादव दुख में है। इस वक्त अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले करना उचित नहीं होगा, लेकिन कहां उचित और कहां सुचित ओम प्रकाश राजभर जी माने। उन्हें तो यह लग रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले जनता जो हमसे दूर जा रही है, जनता हमें 27 में कहीं घर न बैठा दी, तो वो लगे अपने गुणागणित सियासी जोड़ घटाव करने। और जैसा कि आप देखते हैं कि हर एक मौके पर वो अखिलेश को राजनीतिक रूप से हमले करना नहीं छोड़ते हैं, तो आज भी उन्होंने अपने उसी चीर परिचित अंदाज में अखिलेश जी के उस ट्वीट पर, जिन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ लिए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर सवाल खड़ा किया कि उन्हें विभाग क्यों नहीं दिया जा रहा, उस पर ओम प्रकाश राजभर ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, उसने राजनीति की मर्यादा को ताक-ताक कर दिया। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की 13वीं तक नहीं रुक सकते थे राजभर? अखिलेश पर मर्यादित टिप्पणी क्यों की? और क्या उन्हें 2027 के चुनाव में घर बैठने का, हारने का डर सता रहा है क्या? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी के पैर के नीचे एक औरत बैठी है राजभर समाज की, जिनका परिवार में किसी शख्स को उन्होंने खो दिया है, और वो दहाड़ मारकर रो रही है ओम प्रकाश राजभर के सामने। मजाल है कि राजभर कुछ बोल दे? मजाल है कि राजभर उस महिला का, उस मां का ढांढस बढ़ाए? मुंह नहीं होगा। लेकिन अखिलेश पर टिप्पणी, अखिलेश पर बयान और अखिलेश के ट्वीट का जवाब जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनको 2027 की चुनावी तैयारियों को करने का समय मिलेगा। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर अपना ट्वीट खुद लिखते हैं या किसी से लिखाते हैं, यह संदेहास्पद है। लेकिन अखिलेश को निशाना साधने का कोई मौका नहीं छूटते, यह बात स्पष्ट होगी। लेकिन मैं इतनी कहानी आपको सुना दिया हूं, उसको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि राजभर ने ऐसा लिख क्या दिया। इसीलिए मैं राजभर का बयान आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले अखिलेश का वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, जो अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण करा लेने के बाद योगी सरकार से पूछा है। लेकिन योगी सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, और जवाब कौन दिया? ओम प्रकाश राजभर ने। इसीलिए आपको ओम प्रकाश राजभर का वो बयान सुनना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी? मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं, वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि नए मंत्रियों को जो भी मंत्रालय विभाग मिलेगा, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये नए नवेरे मंत्रीगण अपने खजाने न भर सके,
इस बात के लिए कागजी प्रमाण के साथ साथ और भी ऑडियो वीडियो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और इन भाजपाइयों की कलई खोली जाएगी। अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिए। जनता को लगता है अब सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण हुआ है, उनका जो मंत्रालय नहीं मिला है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, क्योंकि उनके लिए उत्तर प्रदेश की जनता सर्वोपरि है और जनता की हर पीड़ा, जनता का हर दुख, जनता का हर सवाल, जनता का हर समस्या अखिलेश यादव का दुख, दर्द, समस्या, सवाल है और उसका समाधान कराना अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अखिलेश यादव अगर कुछ ट्वीट करते हैं तो मिर्ची ओम प्रकाश राजभर पर लगता है, लेकिन यही राजभर अपने राजभर समाज की महिला को इंसाफ नहीं दिया होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या राजभर ने अखिलेश को अमर्यादित टिप्पणी की, उसके लिए वे प्रतीक यादव की 13वीं तक इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? ओम प्रकाश राजभर ने जो इस पर अखिलेश यादव पर ट्वीट किया है, उन्होंने 2 भाषाओं में किया। एक तो जो अपनी भाषा वो बोलते हैं और उसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया है। मैं आपको हिंदी वाला पढ़ के सुना रहा हूं कि अखिलेश जी, अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूं और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना लिखना बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाज को बांटने वाली राजनीति पर लिखना कहना बंद कर दिए थे ओम प्रकाश राजभर। ठीक है, आगे लिखते हैं कि लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की गमी के बीच भी राजनीति सूझ रही है। दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोक जाल त्याग दिया। अरे किसके घर में चिंता है, ये आपको चिंता करने की जरूरत है? भाजपा पर सवाल खड़े किए तो आपको मिर्ची लग गई क्या? भाजपा ने आपको अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए रखा है क्या? भाजपा के इशारे पर अखिलेश यादव के लिए निशाना साधते हैं क्या? भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं? क्यों इस तरह की बातें आप अखिलेश यादव के ट्वीट के रिट्वीट के जवाब में लिख रहे हैं? आप अपनी बात करिए। आगे लिखते हैं कि जरा 13वीं तक तो रुक जाइए। अरे वो तो रुक ही गए, आप तो रुक जाते महाराज। आप क्यों 13वीं से पहले लिखने लगे? फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी। कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस व्यवहार को गोलो गामी भाई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक है तो सुभाषपा ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से झगड़ा करके आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा। बेगाने मंत्रिमंडल में अखिलेश दीवाना। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो के लिए कर रहे हैं? क्या इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी राजभर को शोभा देती है? या राजभर इसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं? और क्या कल के डेट में 2027 के चुनावी नतीजे अगर उनके हिसाब से नहीं आते तो यही राजभर पाला नहीं बदल देंगे? क्यों जो 4 दिन पहले कह रहे थे कि जिसका बैंड रहेगा उसी का तो गाना गाएंगे, जो मालिक बजाएगा वही तो पीछे पीछे गाएंगे, जैसा मालिक वैसा काम करेंगे। लेकिन राजनीति में इस तरह की मर्यादा भंग करने वाली बात किसी भी स्तर के नेता को शोभा नहीं। तो ये शोभा ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं देती। तय राजभर को करना है। क्या सकारात्मक राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, या भाजपाइयों के साथ रहते रहते आप भी भाजपाइयों की तरह उल्टी सीधी गाली गलौज मर्यादित अपमर्यादित टिप्पणी करके नेताओं को घेर कर जनता के दिलों में जगह बना पाते हैं? और अगर इस तरह से आप कुछ लोगों के दिलों में जगह बना भी लेंगे तो क्या वो लोग इतने होंगे
पर्याप्त होंगे कि आपको चुनाव जितवा दें, ये आपको फैसला करना। हमारा काम था ये बताना और हमने ये बता दिया। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।